गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेखा डाइट झांसी से डीएलएड 4 सेमेस्टर के तहत आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशन एड में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन खंड बा। इसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। आपके सामने ये न्यूपा का लोगो है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका फुल फॉर्म है हिंदी और इंग्लिश में, और इसे शॉर्ट में न्यूपा बोलते हैं, NUEPA, न्यूपा। इसके विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा जिसे हम कहते हैं, इसका कार्य शैक्षिक योजना और प्रशासन, ये दो क्षेत्र हैं। शैक्षिक योजना, जो शैक्षिक योजनाएं बनती हैं, और उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा MHRD द्वारा भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का ये प्रमुख संगठन है। फिर से ध्यान देना बच्चों, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा शैक्षिक योग्यता और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है, जो शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी शैक्षिक योजनाएं बन रही हैं, एजुकेशनल प्लानिंग और उसका कैसे मैनेजमेंट होता के क्षेत्र में क्षमता विकास, कैसे क्षमताओं का विकास करना है और कैसे शोध कार्य में संलग्न है। ये जो संगठन है शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु, मतलब शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अपने सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करते हुए इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। अर्थात अब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह इसका वित्त पोषण भी भारत सरकार द्वारा होता है। ये भी अब उपाधियां दे सकता है। आरंभ में न्यूपा की स्थापना 1962 में, एकदम स्टार्टिंग की बात हो रही है, न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशंसकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, ध्यान देना बच्चों, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशंसकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी, जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। बाद में इसे एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया 1965 में। और इसकी स्थापना 1962 में क्यों हुई थी? एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के जो शैक्षिक योजनाकारों, प्रशंसकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी, और 1965 में इसे एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। इसके 4 साल बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके 4 साल बाद ही भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन कॉलेज रखा गया। इसकी बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देना बच्चों, इसकी बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, जो इसकी भूमिकाएं बढ़ रही हैं, इसकी भूमिका बहुत ही बड़ी है, और कार्यकलापों को विशेषकर जो क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1959 में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया गया।
इसकी बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया गया। इसका विजन उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक मानव समाज का विकास कर। इसका विजन क्या है बेटा, ध्यान देना। उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक मानव समाज का विकास कर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इसका विजन है और दूरगामी भी और देश के लिए हितकारी भी। मिशन इसका है राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनना ये इसका मिशन है। राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनना इसका मिशन है। संगठन और प्रशासन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा में 10 विभाग हैं। ध्यान देना बच्चों, न्यूपा में 10 विभाग हैं। न्यूपा परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है। ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में और इससे रिलेटेड प्रश्न एक बार पूछा भी गया है। न्यूपा परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है और न्यूपा परिषद के अध्यक्ष, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूपा परिषद के अध्यक्ष स्वयं भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्री होते हैं। न्यूपा परिषद जो सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है न्यूपा का, उसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने न्यूपा पार्ट 1 में चर्चा की। अब पार्ट 2 इसका हम कल लाएंगे। थैंक यू बच्चों, इसको पढ़ना और गंभीरता से पढ़ना, इसके प्रश्नों को याद कर लेना।